सिलेक्शन 2024 इलेक्शन 2024 का दौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महर। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 का दौरा है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंडिविजुअल की मर्जी है, ये उसका हक है कि वो जिसको चाहे मर्जी है वोट करे या सपोर्ट करे। ये बात याद रखिए कि इलेक्शंस चले जाने हैं और इन लोगों ने, जो सियासी लोग हैं, आपको कुछ भी नहीं देना। तो इनकी वजह से आप अपनी बरादरी में, अपने खानदान में और अपने घर में झगड़े मत डालें। हर बंदे का ये अपना हक है कि वो जिसको मर्जी है वोट करे। तो लिहाजा प्यार मोहब्बत से रहें और जिसको मर्जी है आप वोट दें। लेकिन जिस पार्टी में भी हैं आप याद रखें कि आपको अपने मसाइल पता होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वोट किस लिए दिए जाते हैं कि हमारा एक खानदान है, हमारी फैमिली है, अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है या झगड़ा हो गया, कोई पुरानी दुश्मनी है या मुस्तकबिल में कोई दुश्मनी होने वाली है, कोई झगड़ा है, तो हम एमपीए से, एमएनए से अपने इस कदर तलकात बना के रखें कि उस वक्त वो क्या करे कि हमारे एफआईआर ना होने दे हमारे खिलाफ, या अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाए तो वो हमें गिरफ्तार ना होने दे। यार इसलिए एमपीए या एमएनए बनते हैं। या फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारी गली बन जाए, हमारी सड़क बन जाए, हमारे यहाँ खंबे लग जाएं। ये बल्दिया के काम थे और महकमों के काम थे। हमने इसके लिए एमपीए एमएनए को मुंतखब करवाना शुरू कर दिया। तीसरी बात यह है कि हमारे जनाजे में कौन आता है, हमारे वलीमे में एमपीए आना चाहिए या एमएनए आना चाहिए, क्योंकि हम जब तस्वीर बना के फेसबुक पर लगाएं तो हमारी बल्ले बल्ले और ठाठ हो के यार इनके वलीमे पर देखो एमपीए साहब आए थे या एमएनए आए थे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एमपीए या एमएनए आपके जनाजे में आ जाता है या फातिहा करने आ जाता है या आपके वलीमे में आके बैठ के एक तस्वीर बना देता है, तो ये आपका बड़ापन हरगिज नहीं है भाई। इन लोगों का काम है कि ये नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में जाएं और वहां पर जाकर इस्लाहात करें। किस चीज की इस्लाहात करें? हमारा तालीम का जो निज़ाम है उसको बेहतर करें। आप देखो यार, छोटा छोटा बच्चा है, उसके बैग में 7-7 8-8 मज़मून की किताबें हैं। भाई किस लिए? जनरल नॉलेज के तौर पर चंद मज़मून उनको पढ़ाने चाहिए और मैं समझता हूं कि 5 या 6 स्टैंडर्ड से लेकर 1 या 2 मज़मून उनको पढ़ाना चाहिए, जिसमें एक बच्चे को स्पेशलाइजेशन कराई जाए, उसी में वो पढ़े और आगे बढ़े, ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम कुछ बेहतर हो सके, जब जाके वो कुछ कंट्रोल करे। यहाँ पर मैट्रिक वाले स्टूडेंट को भी, जो पास होता है मैट्रिक के बाद, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने आगे क्या करना है। तो ये इस कदर लो लेवल है हमारा निज़ाम तालीम, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। सूद का निज़ाम, यार इस्लामी मुल्क है हम और यहाँ पर सूद की भरमार है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि 2025 तक या 27 तक सूद का खात्मा करना है। तो हमें ये हमारा मसला है, हम जिस पार्टी में भी है वहां पर ये जोर लगाएं कि सूद को खत्म करवाया जाए। रिश्वत एक बहुत बड़ा मसला है। जितने भी सरकारी अदारे हैं, ऑफिसेज है, वहां पर तब तक आपका काम नहीं होता जब तक आप रिश्वत ना दो, इल्ला माशाल्लाह। तो इस रिश्वत के निजाम को हमें खत्म करवाना है। आप जिस भी पार्टी में हैं इस बात पर जोर लगवाएं, मेरिट पर फैसले हों, वहां आप जाएं, कोई भी 2 लोग जाएं तो उन्हें वो ऑफिसर खड़ा होकर वेलकम करे और उनका मसला सुने। यहां पर जब तक आप पैसे नहीं दिखाते, ये ऐसे लोग हैं कि ये आपकी बात ही नहीं सुनते। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरिट का कोई निज़ाम नहीं है। आबादी के, बढ़ती हुई आबादी के इतने मसाइल हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला मैं समझता हूं वह है नौजवान नस्ल। इस हद तक आपके मुल्क में नौजवान हो चुके हैं कि उनके लिए रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो कोई आपका चरस की तरफ जा रहा है, कोई शराब पी रहा है, यानी कि नशे की तरफ जा रहे हैं, स्मगलिंग की तरफ जा रहे हैं, चोर बन रहे हैं, डकैत बन रहे हैं। इस पोटेंशियल को जो यूथ का है इसको यूटिलाइज कराना है। तो इसके लिए क्या प्लान्स है हमारी पार्टियों के पास, क्या मंशूर है? कोई मंशूर नहीं है। इसी तरह के सर्टन बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो असल में हमारे मसाइल हैं, जिनको हल करवाना चाहिए हमें, हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे। लेकिन हम फिर मैं यही समझ रहा हूं कि बदकिस्मती से हमारा हाल यही है कि हम फिर भी सिर्फ इस लेवल पे वोट दे रहे हैं कि कौन हमारे वलीमे में आएगा और कौन हमारे फातिहा पढ़ने पे आएगा। खुदारा इससे निकलिए आप। और जो तासर है, एक और चीज है, यहाँ पर जो इलेक्शंस में वोट दिए जाते हैं वो तासर पर दिए जाते हैं, यानी कि एक बयानिया बनता है और हम
हमें बताया जाता है या समझाया जाता है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी मुबैना तौर पर लाडली जमात कौन सी है जो उसके गोद में बैठी हुई है। पिछली बार पीटीआई थी और इस बार मुबैना तौर पर नून लीग है। तो जब लोगों को पता है कि अल्टीमेटली हुकूमत इसी की आनी है तो फिर लोग वोट भी उन्हीं को देते हैं। तो ये भी अल्लाह करे कभी ऐसा हो कि आज़ादाना साफ और शफाफ इलेक्शंस हों और हम अपनी मर्जी के वोट डाल सकें, और जिसको वोट डालें जब गिनती हो तो वहां से वो निकले भी और काउंट भी हो, तो फिर मजा आता है। लेकिन पता नहीं अब हमें ये 2050 तक इंतजार करना पड़ेगा या तब भी ऐसे ही होगा कि जिसको वो चाहेंगे वही आएगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जिस मर्जी को वोट दें लेकिन अपने मसाइल आप सामने रखें। और ये जो सियासत है कि आप फातिहा और वलीमे के लिए और हमारी लड़ाई होगी तो हमारी FIR का चक्कर और हमारी गली पक्की और खंबे लगेंगे, इससे खुदारा निकलिए। और जो हमारी कौम के मुल्क के बड़े मसले, मशीयत का बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, तो हमें उस तरफ ध्यान देना होगा। और जब हमारे पास वोट मांगने आते हैं, जो भी आते हैं, तो उनके सामने हम ये सीरियस सवाल रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हम कोई ऐसी डिबेट्स हों, ये जो उम्मीदवार होते हैं सारी पार्टी उसके सामने बैठे हों, प्रोग्राम्स और उनसे सवालात किए जाए, अवाम को मौका मिले, इंटेलेक्चुअल्स को मौका मिले कि उनसे सवालात करें। यहाँ पर तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर बस आई PTI, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर, तीर बजे, तीर बजे, तीर बजे, इस तरह के बस नारे दिए जाते हैं और वही सारे लेके आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ये हमारे हाल पे रहम फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।